सबसे पहला हम इन तीनों आदमी से राउंड बाई क्वेश्चन पूछेंगे। इतने बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं और जहां तक मैथ का पढ़ाई हो गया है वहां तक का क्वेश्चन से पूछा जाएगा और कहीं से पूछा जाएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हो, चाहे वो सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हो या फिर फॉर्मूला हो। और देखेंगे तीनों में से कौन सा स्टूडेंट है जो लास्ट तक क्वेश्चन पर टिका रहा है, मतलब पूरा का पूरा आंसर दे रहा है। और अगर ये पूरा का पूरा आंसर तीनों दे देते हैं तो आज शाम में इन तीनों आदमी को अलग से प्राइज दिया जाएगा शाम के क्लास में, ठीक है। तो आप लोग जितने क्लास में स्टूडेंट बैठे हुए हैं आप लोग ध्यान से सिर्फ क्वेश्चन सुनिए और ये आंसर क्या दे रहे हैं उनको सुनिए और कम से कम सुनकर उसको याद करने का प्रयास करिए, क्योंकि सुना हुआ चीज काफी देर तक आपके माइंड में रहेगा। स्टार्ट किया जाए, रेडी है आप लोग? चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम पूछेंगे आसिफ बाबू से। आसिफ जी, सेकेंड सुफैल अहमद और थर्ड कैफ अंसारी, तीन आदमी है। पहला क्वेश्चन आपसे है, कोई भी अभाज्य संख्या किस रूप में होता है? थोड़ा जोर से आंसर बोलिएगा ताकि सब किसी को सुनाई दे। 3m सोच, जो भी आंसर बोलिएगा सोच समझ के बोलिएगा। आपका एक आंसर गलत होगा तो आप चले जाइएगा, कोई दूसरा स्टूडेंट आ जाएगा। हम क्वेश्चन पूछे हैं प्रत्येक, अब एक क्वेश्चन का आंसर एक बार नहीं देना है, फर्स्ट बार था इसलिए हम छोड़ दिए। एक क्वेश्चन का आंसर एक बार बोलना है, सटीक बोलना है। प्रत्येक अभाज्य संख्या किस रूप में होता है? ओनली 3m+1। कंफर्म है? लॉक किया जाए? चलिए आप बताइए आंसर सही है कि गलत है? आपका एक आंसर आपको बाहर कर दिया। नहीं, आप बताइए आंसर। +-1 के बिल्कुल राइट आंसर। नहीं निकल दिया। आइए कौन है जी वहाँ पे, कौन बैठा था? आ जाइए, एक आदमी आउट हो गया। इसलिए बोले कि आंसर घबरा के मत दीजिए, एक आंसर गलत करिएगा 3m+-1 के रूप में होता है। आइए बाकी क्लास के स्टूडेंट थोड़ा सा आवाज मत करिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन, आपका नाम अंबुज कुमार यादव, अंकित कुमार यादव। आइए क्वेश्चन पूछेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन फिर यहाँ से स्टार्ट किया जाएगा और राउंडिंग चलेगा ऐसे। अगर ये गलत बताते हैं बाहर जाएंगे, कोई दूसरा स्टूडेंट यहाँ पे आके बैठेगा। और सेम यही प्रोसेस साइंस के दिन हम कल सैटरडे है ना जी, याद है ना? कल शाम में साइंस का कंपटीशन हम कराएंगे, उसमें गर्ल्स रहेंगे 2 और बॉयज रहेंगे 2। चलिए आंसर बताइए। पहला क्वेश्चन का आपसे क्वेश्चन है, यूक्लिड पर में जो होता है a = bq + r, यदि r = 0 तो HCF क्या होगा? बहुत बढ़िया। आपसे क्वेश्चन है, दो संख्या a और b दिया गया है तो उस संख्या के HCF और LCM में क्या संबंध होता है? बहुत बढ़िया। आपका क्वेश्चन है, किसी भी द्विघात बहुपद का ग्राफ किस रूप में होता है? आप बता दीजिए। आपका क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? एक गलत आंसर, हड़बड़ा के मत बोलिए, पहले ही बता दिए। आप बताइए द्विघात बहुपद का ग्राफ किस रूप में होता है? आपका क्वेश्चन है, प्रत्येक विषम पूर्णांक किस रूप में होता है? 2m+1। आपका क्वेश्चन है, प्रत्येक सम पूर्णांक किस रूप में होता है? 2m+2। प्रत्येक सम पूर्णांक किस रूप में होता है? आपका क्वेश्चन है, सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या किसे कहा जाता है? -1। आप बता दीजिए पाई कैसी संख्या है? पाई अपरिमेय संख्या। आप बता दीजिए पाई किसे कहते हैं? एकदम छोटा सा क्वेश्चन है जी, पाई किसे कहते हैं या पाई क्या है? 22/60 के रूप में बताया था। तो उसमें 22 और 7 क्या है, क्या बोलते हैं उसको? वो तो पाई का मान हो गया जी 22/7। हम पूछे पाई क्या है, अर्थात पाई किसे कहते हैं? वो तो पाई अपरिमेय संख्या है, पाई कहते किसे है? बात पीछे आवाज हो रहा है जी। 1% भी आप लोग क्लास के स्टूडेंट बात ना करें और ध्यान से आंसर सुनिए।
पाई किसे कहते हैं? चलिए ये क्वेश्चन जाता है सुफैल जी के पास, बताइए वो पाई किसे कहते हैं? बिल्कुल राइट आंसर। किसी भी वृत्त में परिधि और व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। आप जा सकते हैं। अभी 2 आदमी टिके हुए हैं। और कौन स्टूडेंट आने वाले जी? राजू कुमार आ जाइए, अभी आ सकते हैं। राजू कुमार, राजू अंसारी, कोई दिक्कत नहीं है, आइए। थर्ड स्टूडेंट, चुपचाप टाइम हम लोग के पास कम है, इसलिए क्वेश्चन काफी फास्ट चलेगा जी। आ जाइए, बैठिए। हाथ दिखा आपका क्वेश्चन मस्ट वेलकम। आपका क्वेश्चन बता दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी से स्टार्ट होगा। बालक ध्यान से देखो, उधर मत देखिए, कैमरामैन की तरफ मत तकिए, फोकस इनके चेहरे पर करिए। चलिए बताइए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग हम क्या पता करने के लिए करते हैं? आप बताइए। अगला क्वेश्चन, HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एकदम नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप बताइए, LCM का फुल फॉर्म क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। आप बताइए। अगला क्वेश्चन आपका है सिंपल सा, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है? फिर से सोच लीजिए। अपरिमेय संख्या का एक आंसर बताना है, सटीक बताना है। यहाँ के जो बच्चा बैठे हैं, 2 बच्चा रिटर्न जा चुका है सब, इसलिए आप ध्यान से दीजिए। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है? आवर्ती। कंफर्म? अनावर्ती होता है। चलिए बहुत बढ़िया। आप बता दीजिए, अशांत आवर्ती को कौन सी संख्या कहा जा सकता है? फिर से सोच लीजिए। आप बाहर चले जाइएगा। आप बताइए, हरा कैसे नहीं देना है। बताइए, शांत दशमलव जो होते हैं, शांत दशमलव को कौन सी संख्या बोलते हैं? परिमेय। आप बता दीजिए। अगला क्वेश्चन, किसी भी दीर्घात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? हाँ, बहुत बढ़िया। आप बता दीजिए, दीर्घात बहुपद में कौन इधर चक्कर पकड़ किया है? अबे तू लोग बुला के यहाँ बैठा देंगे, इसलिए आप लोग शांत रहे, ध्यान से सुनिए। बताइए, दीर्घात बहुपद में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है? आप बताइए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है? आप बता दीजिए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ध्यान सुनिएगा जी क्वेश्चन। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है? लॉक किया जाए? कोई नहीं बोलेगा बीच में जी। लॉक किया जाए? हाँ, एकदम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। यू कैन गो। आवाज मत करिए आप लोग। आप भी क्लास यहाँ पे जो बैठ रहे, एक बार चांस मिलेगा बस, उस बाद में जा सकते हैं। कुछ भी नहीं। अब जाइए, गलत हो गया तो जाइए, एकदम गलत है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप आप बताइए जी। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप? बहुत। आप बता दीजिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में अनगिनत हल होने का क्या कंडीशन होता है? हाँ, सोच के बोलिएगा। बहुत बढ़िया। आना जी, जगह खाली है, कोई है बैठने वाला यहाँ पे? इतने स्टूडेंट में है कोई? आ जाइए। अंबुज कुमार यादव, आइए। मेहनत करिए और जिस टॉपिक को जितना पढ़ा दिया जा रहा है, प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए, गर्ल्स में कोई नहीं खड़ा हो रहा है बताने के लिए, इसको डर लग रहा है। आइए, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम आपसे। हम सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 चर, बात मत करो। 2 चर वाले रैखिक समीकरण में समीकरण का अद्वितीय हल किस कंडीशन पे होता है? फिर से बोलिए, आ गया। ध्यान सुनो, हम क्वेश्चन सुनिए पहले। हम क्वेश्चन बोले हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में समीकरण का अद्वितीय हल किस कंडीशन पे होता है? हाँ, बहुत बढ़िया। आपका क्वेश्चन है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में ग्राफ की रेखाएं समानांतर किस कंडीशन पे होती है?
A1 by A2 is equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2. बहुत बढ़िया। आप बताइए दो चर वाला रैखिक समीकरण में ग्राफ की रेखाएं संपाती किस कंडीशन पर होती है? B1 A2 is equal to B1 by 2 equals C1 C2. क्या बात है, हम उड़ा दे रहा है सब। अगला क्वेश्चन आपसे है, दो चर वाले रैखिक समीकरण में समीकरण युग्म असंगत होने का क्या कंडीशन है? असंगत। हाँ, A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2। चलिए एक बार और सोच लीजिए, एक चांस आपको दिया जा रहा है। दो चर वाले रैखिक समीकरण में समीकरण युग्म असंगत होने का क्या कंडीशन है? शांत रहो जी सब कोई। असंगत। असंगत होने का कंडीशन क्या होता है? A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2। चलिए यू कैन गो। दो चांस हम आपको दिए थे। इस सीट पे जो भी बैठ रहा है उसमें गलत हो जा रहा है। और कोई है? बॉयज, जितने बॉयज और गर्ल्स बैठे, और कोई है जो बैठ सकता है? कोई नहीं है। चलिए आप दो अपना क्लास चालू रहेगा हम लोग का। अगला मुझे बताइए, असंगत हल होने का क्या कंडीशन है? B1 by A2 is equal to B1 by B2 is not equal to C1 by बहुत बढ़िया। आप बताइए, अगला क्वेश्चन आपके लिए है, द्विभाज्य समीकरण का मानक रूप क्या होता है? C2। Ax square plus bx plus c बराबर 0। आप बताइए, द्विभाज्य समीकरण में अगर हमें मूल की प्रकृति पता करना हो तो क्या निकालते हैं? D। डी का मतलब क्या होता है? D अच्छा D स्टार। डी बराबर क्या होता है? B स्क्वायर माइनस 4AC। द्विघाती सूत्र क्या होता है? किसने दिया था द्विघाती सूत्र? किसने दिया था? सीरीज आचार्य ने द्विघाती सूत्र क्या होता है? माइनस B प्लस माइनस रूट अंडर D by 2A। बहुत बढ़िया। आप बताइए, यदि डी बराबर 0 तो मूल कैसा होगा? वास्तविक नहीं होगा। यदि एक चांस मिल रहा है आपको, इस बार आप चलिए बात पे कहना बचेगा। क्वेश्चन है, सुनो पहले क्वेश्चन सुनिए, हटाइए मत। यदि डी बराबर 0 तो मूल कैसा होगा? मूल वास्तविक तरह समान होगा। यदि डी ग्रेटर देन 0 तो मूल कैसा होगा? वास्तविक और असमान। यदि डी लेस देन 0 तो मूल कैसा होगा? मूल वास्तविक नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आप बताइए, लगभग आप लोग का यहीं तक पढ़ाए थे, 4 चैप्टर तक। चलिए अब आप कहीं से क्वेश्चन पूछेंगे अभी इन लोगों से। साइंस का क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना? रेडी है ना? चलिए बहुत बढ़िया। बताइए आप साइंस का क्वेश्चन बताइए। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? COCl। ठीक से बोलिए, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र। ब्लीचिंग पाउडर का हाँ, सूत्र व्यंजक चूर्ण। कल शाम में शायद पढ़ाए थे। शांत रहिए। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होगा? बोलिए, मुझे आराम से टाइम देना हम आपको। ब्लीचिंग पाउडर जिसको व्यंजक चूर्ण बोलते हैं। COCl। बहुत बढ़िया, बिल्कुल राइट है। आप बताइए, सर बोला घबरा के बोले तो जो लगा कि ये छूट गया आपका। आप बताइए, इनका क्वेश्चन बाबू इमली खाए हैं, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। चलिए बहुत बढ़िया। तो बताइए, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरी। आप बताइए, अमरूद में कौन सा अम्ल होता है? टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? प्याज में कौन सा अम्ल होता है? चाय में कौन सा अम्ल होता है? अनार में कौन सा अम्ल होता है? अनार। फॉर्मिक ऐसा भाई कौन सा बोलिए। हम पूछे हैं, सुनो, अनार में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अनार में कौन सा अम्ल पाया जाता है? डिफाइन करिए। अनार में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फॉलिक होगा सर। फॉलिक सही है। आप बताइए, आप बताइए क्वेश्चन। इनका क्वेश्चन एकदम आसान सा है। क्वेश्चन है आपका, बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? बुझा हुआ NaOH2। फिर से सोच लीजिएगा, बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होगा? ऐसा रहो। आपको टाइम अगर बेचैनी है बताने का रहेगा, बढ़िए यहाँ पे आगे। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? सर वही है। बोलिए, फिर से बोलिए, क्या होता है? NaOH2। NaOH2। चलिए यू कैन गो। आपको 2 चांस दिए थे, कुछ नहीं। लास्ट छोटा सा गलती खत्म कर दिया। लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे, बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? C(OH2)। बहुत बढ़िया। चलिए ये लास्ट तक है। चलिए आज के अभी
आज के कंपटीशन का जो विनर है सुफैल अहमद है और इनको आज शाम में प्राइज दिया जाएगा। और सुनिए, जो भी प्राइज मिले शाम में दिया जाएगा। और कल के क्लास में, कल भी बताते रहे, कल शाम में साइंस का क्विज कंपटीशन लास्ट बेल में होगा। यानी कि क्लास को